तो हेलो दोस्तों, और कैसे हैं आप लोग। और आई होप आप सब सारे अच्छे होंगे। एंड गाइस, आई थिंक आपका जो जितना भी कोर्स अभी तक चल रहा है वो काफी सही चल रहा होगा, आपको कोई डाउट नहीं आ रहे होंगे। और अगर आपको कोई डाउट आते भी है तो आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जस्ट आपको अपना जूम ओपन करना है। अगर आप मसाई स्टूडेंट हैं तो आप मुझे जूम कर सकते हैं। जूम करके आप मेरा नाम टाइप कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको मेरी प्रोफाइल दिखेगी, ये प्रोफाइल दिखेगी ये वाली, और आप मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। और बाकी अगर आप वैसे आउटसाइड मसाई के हैं तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं लिंक्डइन पे, जिससे कि हम आपके डाउट रिजॉल्व कर पाए। और जो डाउट हम बात करेंगे वो स्पेशली टॉपिक्स के ऊपर होंगे। और यही। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में। तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है और ये सब चीजें हम जानेंगे। बट हमने कल लास्ट कुछ चीजें छोड़ी थी जिसको हम बोल रहे थे ऑपरेटर्स। तो हमने कल एक दो ऑपरेटर्स ही डिस्कस करे थे, बट ऑपरेटर्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, लाइक 4 to 5 ऑपरेटर्स होते हैं। तो आज हम उन सारे ऑपरेटर्स को तो नहीं देखेंगे, बट कुछ 4-5 ऑपरेटर्स को जरूर देखने वाले हैं। और उसके बाद हम फिर कंडीशनल स्टेटमेंट में पहुंचेंगे, जिससे कि वो टॉपिक हमारा थोड़ा कवर हो जाए। और गाइज, अगर आप जो ये वीडियोस है, नॉट ओनली किसी स्टूडेंट के लिए हैं जिनको नहीं आता, नॉन सीएस का है, जो सीएस का है और जो सीख रहा है उसी के लिए नहीं है। बट अगर आप इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं तो एटलीस्ट आप, जो मैं ब्लॉग आपको प्रोवाइड करता हूँ लिंक पे या डॉक्यूमेंट्स के अंदर, आप वहां जाके पढ़ सकते हैं वो चीजों को, क्योंकि आप भी अपना स्टार्टिंग से अपना भी रिवीजन कर सकते हैं। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट द वीडियो, और स्क्रीन शेयर करता हूँ तो पहले। आई होप आपको स्क्रीन दिख रही होगी। तो ये हमारा आज का है तो कंडीशनल स्टेटमेंट। उससे पहले हम ये देखेंगे जो हमने कल छोड़ा था। हमने कल रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखे थे। तो गाइस, मैंने आपके लिए बहुत अच्छा एक ब्लॉग फाइंड आउट करा है ऑपरेटर्स के लिए। अगर आप ऑपरेटर्स को और अच्छा डीपली समझना चाहते हैं तो मैं उसका आपको लिंक देता हूँ। मैं ये लिंक बाद में डाल दूंगा यहाँ से। तो ये मेरे को एक लिंक, एक मीडियम ब्लॉग मिला ऑपरेटर्स के बारे में, जावास्क्रिप्ट ऑपरेटर्स एंड हाउ टू यूज दैम। सो अगर आप चाहो तो ये चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है, पढ़ने से क्या चीज होगी कि आपको थोड़ा, एक तो कैसी चीजों को पढ़ते हैं, कैसी चीजों को फाइंड आउट करते हैं सोल्यूशन में। एवन मैं जॉब में हूँ तो मैंने जो काम कर रहा हूँ अभी वो मैंने नहीं पढ़ा, बट हम चीजों को कैसे फाइंड आउट करते हैं, पढ़ पढ़ के चीजें। और इंटरनेट के आज के टाइम पर सब कुछ अवेलेबल रहता है। जिसके मैं सी शार्प में वर्क करता हूँ, तो मैं सी शार्प मुझे आती तो है नहीं। ठीक है, तो मैं पढ़ के करता हूँ। तो आपको भी मेरी एक एडवाइस है, मैं सबको देता हूँ ये एडवाइस। ठीक है, वो आपके ऊपर है, आप मानो या ना मानो, बट ये एक एडवाइस है, आप पढ़ पढ़ के चीजों और सीखोगे। तो आप ये इसको पढ़ना ब्लॉग को अच्छे से। ठीक है, क्या ये ब्लॉग कह रहा है और जितनी चीजें आपको समझ आए आप उतनी तो एटलीस्ट पढ़ना। तो आज हम गाइस पहले देखने वाले हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। तो आप ये देख रहे हो कि ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो ये सारे होते हैं आपके ऑपरेटर्स, होते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो हम चलते हैं सबसे पहले, वेर दिस, या तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा हेल्प मिले। यहाँ पर इसके नीचे ये हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, और मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, बना देता हूँ मैं इसके अकॉर्डिंग। सो क्या होते हैं हमारे, जनरली 4 के होते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो हम कैसे वर्क करते हैं ये, अगर मैं यहाँ पे देखूँ कैसे वर्क करते हैं अर्थमेटिक, मैंने आपको दिखाया था ना, आपने देखा होगा शायद। तो यहाँ पे अगर मैं इंटू कर दूं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। आप देखोगे तो यहाँ पर मेरे को यहाँ पे फाइल का नाम लिखना पड़ेगा, नोड day2.js। तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो गया। और ठीक है, अगर आपको किसी को बोलते हैं ना कि स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर तो कैसे निकलेगा, तो आपको जस्ट यहाँ पे, यहाँ ही लिखना है console.log। स्क्वायर निकालने के लिए आपको, जैसे कि हमें 2 का स्क्वायर निकालना है, तो यहाँ पर आपको 2 में 2 कर देना है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इसका स्क्वायर निकालेगा। ठीक है, तो उसको देखते हैं क्या आता है। आ गया आपका 4। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 3 कर दूं तो यहाँ पे 3 आएगा, तो क्या आना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये 8 कैसे आया, 6 कैसे नहीं आया। तो ये जो वैल्यू है, इसका क्यूब हुआ है, क्यूब। तो अगर मुझे इसको 6 बनाना है तो मुझे पहले वाली वैल्यू में मेरा वो रहेगा, इसको मुझे स्क्वायर बनाना है, और पीछे में इसको मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना है।
तो ये नॉट अ मल्टीप्लाई, तो ये हमारा 9 बन चुका है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो ऐसी आप भी इंटरेस्टिंग चीजें कर सकते हैं। ठीक है, 10 का स्क्वायर क्या होता है, 20 का स्क्वायर क्या होता है, जस्ट आपको यहाँ पे 2 लिखना है या 3 लिखना है, उसको क्यूब निकालना है। तो ये चीज होती है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। और बाकी आप ये ट्राई मार सकते हैं चारों चीजें, कि आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, डिवाइड करोगे क्या आएगा। तो यही मैंने बताया आपको, एक्सपोनेंशियल बोलते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर्स। आप इसको पढ़ सकते हैं। और इसको आपको ऐसे नहीं लिख सकते, मतलब आप यहाँ पर अ, अगर मैं बोलूँ मेरी स्क्रीन कहाँ पे है, वो है ये रही। तो अगर आप चाहो तो अगर आप ऐसे लिखोगे तो ऐसे वर्क करेगा, नहीं करेगा, देखो एरर दिख रहा है। तो उसको एक्सप्रेशन गलत है, ये हमें एरर दे देगा, और आपको एरर पढ़ना चाहिए। देखो, अनएक्सपेक्टेड टोकन। तो ये गाइस इसने एरर दे दिया हमें। और हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वैसे हम पे एक मॉड्यूल ऑपरेटर होता है। ठीक है, सो मॉड्यूल ऑपरेटर क्या करता है, वो काइंड ऑफ रिमाइंडर होता है कि अगर मैं 0 में से 3 को मॉड्यूल करूंगा, ये परसेंटेज का साइन हो तो 3 आएगा, अगर मैं इसमें से करूंगा तो 1 बचेगा हम पर। ठीक है, तो इसको हम और अच्छे से आगे बढ़ेंगे। अभी आप इसमें से नॉर्मल पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक हम पे असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। ठीक है, एक स्ट्रिंग ऑपरेटर होता है। ठीक है, स्ट्रिंग ऑपरेटर आप ऐसे वर्क कर सकता है हम पर कि मतलब बेसिकली आपको ये करके देखना है खुद, मैं इसको अभी बताने नहीं वाला हूँ आपको। एक हम पे होता है लॉजिकल ऑपरेटर होता है। ठीक है, आप इन सब चीजों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, और इसको हम आगे तक आगे चलते चलते डिस्कस करते रहेंगे, ऐसी चीजें आती रहेंगी। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट के बारे में पता है। ठीक है, और जिनका एसिंक लगा है या जिनको एज ए इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए पढ़ना है, तो इनके लिए काफी हेल्पफुल है। बाकी अगर आप न्यू हैं तो आप भी पढ़ सकते हो उसको, और जितना आप पढ़ोगे समझने की कोशिश करोगे, आप उसको ट्राई आउट कर सकते हो खुद से कि वो कहना क्या चाह रहा है। जस्ट इसको यहाँ पे कंसोल में ये प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है, तो ये आप चीज सीखोगे धीरे करके। तो गाइस अब हम बात करने जा रहे हैं आज के टॉपिक में, हमारा जो है वो है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अ, ये कुछ ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, जो कि अब मैं बताऊं कि कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स होती है हमारी लाइफ में, जैसे कि अगर हम रेड लाइट बोलते हैं, रेड लाइट, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट। ठीक है, तो हमें ये पता है कि रेड लाइट में चलना है, रेड लाइट में नहीं चलना है। ठीक है, ब्लू लाइट में आप अगर चल रहे हो तो स्लो हो जाना है, और ग्रीन लाइट हो तो आपको चलना है। तो एक स्टेटमेंट, एक कंडीशन है। ठीक है, तो ये कंडीशन स्टेटमेंट उस उसके है कि अगर इफ इज समथिंग इज ट्रू, इट मीन्स कि अगर कुछ है, ठीक है, अगर वो सही है तो आगे चीज बढ़े, डू समथिंग, एल्स डू डिफरेंट, उसका उलट कर जाए। तो इसको हम देखेंगे और डीप में, और अच्छे से देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाता हूँ D3 फाइल। ठीक है, यहाँ पे मैं कंडीशनल में नाम भी देता हूँ, कंडीशनल स्टेटमेंट, स्टेटमेंट। और मैं इस फाइल को कॉपी कर लेता हूँ जिससे कि मेरे को बाद में दिक्कत ना हो, .js। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर आते हैं, शेल पे इसको हम डिलीट मारते हैं, और इसको हम लिखते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे। सो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे चीज। सो आई थिंक ये पेस्ट नहीं हो रही इसमें। हाँ, ये पेस्ट हो गई। कंट्रोल शिफ्ट आपको दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट और वी दबाना है, तो ये पेस्ट हो जाएगी। .js, आप लिखते हैं .js, तो ये हो गया। ठीक है, अब आपको हमें सबसे पहले क्या करना है, कंडीशन स्टेटमेंट देखना है। तो गाइज अगर आपको कल लेकर याद हो, तो मैंने आपको बताया था कि कॉल्स, ठीक है, कॉल्स अगर 10 5 के इक्वल हो, अगर 10 बड़ा हो किसके, 5 के, तो यहाँ पे लिख दें क्या, यहाँ पर हमें पता है ये ट्रू है। ठीक है, बट अगर ये उल्टा ना हो, सपोज मैं, मेरा कहने का मतलब, अगर मान लो कि मैं इसको रन करूंगा तो हम पे क्या प्रिंट होगा, ट्रू प्रिंट होगा। बट इसको मैं एक्चुअली वैसे प्रिंट करवाना चाहता हूँ, इसकी जगह कुछ और प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं कैसे करवाऊंगा, जैसे कि अ, तो आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, काइंड ऑफ मैजिक। तो अगर मैं इसको लिखूं यहाँ पे इफ, अब आप ध्यान से देखना स्टेटमेंट, इफ और एल्स लिखना है आपको। इफ
10 क्या हो, ग्रेटर देन 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको करली ब्रैकेट्स बोलते हैं इसको। ठीक है, करली ब्रैकेट्स होते हैं ये, इसको ये लगाना है। तो यहाँ पे आपको लिखना है, ट्रू ना लिखकर हम प्रिंट करते हैं कुछ और चीजें, हम प्रिंट करते हैं कि सही है। ठीक है, सही है, स्टेटमेंट ये सही है, सही है। ठीक है, तो अब देखते हैं गाइस क्या प्रिंट होगा। मैं इसको हटाता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि क्या प्रिंट होगा यहाँ पर? या ये इसने प्रिंट कर दिया सही है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह ये करूँ कि 10 5 से छोटा है, तो आपको क्या लगता है क्या प्रिंट है? अब मतलब क्या प्रिंट होगा? तो उसने कुछ प्रिंट नहीं करा। इट मीन्स कि ये कंडीशन इफ अगर फॉल्स होगा, अगर ये कंडीशन जो हम लगा रहे हैं 10 छोटा है 5, अगर ये गलत होगी, तो ये कभी इसको प्रिंट करेगा ही नहीं। और गाइस इस इफ कंडीशन में छोटी छोटी मतलब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व होती है इस इफ कंडीशन से। अगर आप आगे जाओगे अपने करिकुलम पर, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि आप कैसी कैसी प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मेरे को ये सही नहीं है तो ये गलत है हमें पता है, तो इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एल्स। एल्स में क्या चीजें आएंगी हमारी, जो हमारी ऊपर सही नहीं है। मतलब अगर हमारी कंडीशन ऊपर सही नहीं है, ठीक है, तो इट मीन्स कि वो नीचे जो भी हो उसका यहाँ प्रिंट कर दे। तो यहाँ पे हम कर देंगे console.log गलत है, एंड यहाँ पर इसको हम करते हैं, अब रन करते हैं, वो गलत है। तो गाइज अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे तो थोड़ा आपको अजीब सा लग रहा होगा इसको कि यहाँ पर ऐसे कैसे हो सकता है ये। तो अगेन हम बात करते हैं कि अगर यहाँ पे चीज सही हो तो ये प्रिंट होगा, गलत होगा अगर कुछ अलग है, मतलब कुछ भी अलग है, तो यहाँ प्रिंट होगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक और बार वो डायग्राम दिखाता हूँ, ये वाला। कहाँ है ये? कि इफ समथिंग इज ट्रू, डू समथिंग। ठीक है, डू समथिंग मतलब कुछ करे। ठीक है, अगर गलत है तो कुछ और ही करे, डू समथिंग डिफरेंट। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा अभी समझ नहीं आ रहा होगा। तो हम और इसको डीपली समझते हैं कि अगर हमने यहाँ पे अगर मैं ये करूँ 10 < 10, तो आपको क्या लगता है ये हमारा सही है गलत है? आप बताओ मेरे को, सही है, इट्स ट्रू और फॉल्स। तो हम रन करते हैं। तो आपको जो भी आंसर है अपने आप कमेंट में टाइप कर सकते हैं, और या अपने उसको कॉपी में लिख सकते हैं, या अपने आपको पता ही है, अपने आप से झूठ थोड़ा बोलोगे आप। तो ये गलत है, क्यों गलत है? क्योंकि 10 10 से कभी छोटा नहीं होता। ठीक है, ना वो 10 10 से बड़ा है, ना 10 10 से छोटा है। तो 10 आपको ऐसे रखना है। आपको यहाँ पे हम इक्वल टू याद, या आपको याद होगा लेस देन इक्वल टू, क्या 10 10 से छोटा है या उसके बराबर है? तो अब ये कंडीशन आपको क्या लगता है अब क्या होगा ये? अब ये होगा सही है। तो ये आपको याद होगा लेस देन ग्रेटर देन हमने सीखा था कल। तो कितनी एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, और हम देख सकते हैं यहाँ पर, अगर हम इसको कमेंट करें यहाँ पर, तो मैं ये देख सकता हूँ इफ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं, अपना नाम लिख देता हूँ अर्जुन इक्वल टू, सपोज यहाँ पे अर्जुन के बजाय यहाँ पे मैं लगता हूँ एक और चीज अगर आपको याद होगी कल, 10 = 10। तो सेम सेम कंडीशन, मैं इसको ना इसको यहाँ पे ना करके इसको यहीं पे ही कर देता हूँ ऐसे करके। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि अब क्या होगा, क्या सही आएगा गलत आएगा? ठीक है, तो उसको हम रन करते हैं। तो सही आया क्योंकि 10 10 के इक्वल है। बट मैं यहाँ पे अगर ट्रिपल इक्वल टू लगा दूं, तो अब क्या आएगा, सही आएगा गलत आएगा? अब ये आ गया गलत। तो गाइस इस गलत और सही क्यों आ रहा है? अगर आप इसको कंसोल में प्रिंट करोगे तो ये पहले वाले का ट्रू आएगा। जो भी चीज ट्रू होती है वो प्रिंट होती है, जो फॉल्स होती है वो एल्स के अंदर चली जाती है वो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें देखने वाली चीज ये है कि जब हमने डबल इक्वल टू लगाया, तो ये सिर्फ इसकी वैल्यू चेक कर रहा था। ठीक है, कि इसके अंदर क्या साइन वैल्यू हुई है, क्या वैल्यू है ये। तो हम ट्रिपल इक्वल टू लगा रहे हैं तब इसका डेटा टाइप भी चेक करता है। ठीक है, और एक करेक्टर में कुछ ऐसे लिखा होता है डबल कोट में, तो उसका डेटा टाइप होता है स्ट्रिंग और इसका डेटा टाइप है नंबर। ठीक है, तो आपको आई थिंक ये समझ आ गया हो।
और हम आगे और चीज देखेंगे। सपोज अगर मुझे नाम किसी का मैच कर रहा हूँ सेम, अगर मैं यहाँ पे इफ करके यहाँ पे अपना नाम लिख दूं, ठीक है, और यहाँ पर मैं सेम यहाँ पर भी अपना नाम लिख दूं, तो ये सही गलत होगा सही होगा, आप मुझे बताओ। कंसोल डॉट लॉग राइट, ठीक है, करेक्ट नेम बोलता हूँ यहाँ पर, करेक्ट नेम, नेम करेक्ट है, तो अब आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, यहाँ पे करेक्ट नेम आ गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ट्रिपल इक्वल टू लगा दूं तो क्या होगा, तो करेक्ट नेम है अगेन, क्यों, क्योंकि दोनों स्ट्रिंग है, दोनों की वैल्यू सेम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ये लिख दूं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने एल्स की कंडीशन तो प्रिंट कराई नहीं है। तो एल्स में क्या आता है, एल्स में जो बाकी के ऊपर में नहीं आता वो एल्स में आ जाता है। अगर मैं एल्स में करूँ, यहाँ पे एल्स में लिखूं, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, रॉन्ग नेम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये रॉन्ग आएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे एक इक्वल टू हटा दूं तो क्या आएगा, राइट आएगा रॉन्ग आएगा, तो देखते हैं। तो ये आएगा रॉन्ग स्टिल, क्योंकि इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू डिफरेंट है। तो ये हमारी कुछ इफ एल्स कंडीशंस होती हैं। तो हम अब ऐसा एक काम करते हैं कि हम एक एक्चुअल प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम पे वर्क करते हैं, ठीक है, जिससे कि हमें और चीजें समझ आई अच्छे से, और हम देखते हैं चीजों को कि हम कैसे और अ, चीजें कर सकते हैं। तो ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं गाइस। सबसे पहले आए, ओ यस, तो आपको एक और चीज मेरे को दिखानी थी, जैसे कि आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो। तो यहाँ पर ना हम एक नेम ले लेते हैं वेरिएबल, जो कि हम मैं अपना ही नाम रखता हूँ उसमें भी, अर्जुन लिख रहे हैं यहाँ पे हम। और यहाँ पर हम एक दूसरा नेम टू लिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया सूरज सपोज। तो यहाँ पे अगर मैं चेक करूंगा, इफ नेम इज इक्वल टू में नेम टू, ठीक है, तो क्या आएगा, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो क्या आएगा, ये कंसोल डॉट लॉग बोथ आर सेम, ठीक है, और एल्स, ठीक है, तो क्या आएगा प्रिंट, ये क्या करेगा, नॉट सेम, राइट, नॉट सेम प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम चेक इसको रन करते हैं, तो देखते हैं क्या आता है। तो ऑफकोर्स आपको समझ आएगा कि नॉट सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि ये वेरिएबल चेक नहीं कर रहा है ये। ठीक है, ये वेरिएबल आपको लग रहा हो कि ये वेरिएबल अलग अलग है इसलिए फॉल्स हो, नहीं, ये चेक कर रहा है इसकी वैल्यूज। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर भी अगर मैं नेम यहाँ पर ये भी डाल दूंगा ना अर्जुन, तो अभी भी ये वेरिएबल्स अलग अलग है, तो यहाँ पर ये वेरिएबल चेक नहीं करेगा, यहाँ पे ये चेक करेगा उसकी जो वैल्यूज है, यहाँ पे आएगा बोथ नाम आर, लाइक बोथ आर सेम। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है वेरिएबल और उसमें। हम देखेंगे आगे और चीजें देखेंगे, थोड़े और एग्जाम्पल हम करेंगे। तो एक फेमस एग्जाम्पल हम करते हैं कि जैसे कि अ, एक आपको ड्राइविंग का एक लाइसेंस मिलता है, सभी को 18 उसमें मिलता है, ठीक है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बट हम उसको एक जनरल उसमें लेते हैं कि आपकी एज ऑफ ड्राइविंग हम कर लें, एज ऑफ, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाते हैं पहले, एज ऑफ ड्राइविंग। यहाँ पे हम सीखने वाले हैं अब एल्स इफ का क्या यूज करें, हमने सीखा एक इफ सीखा, एक एल्स इफ, तो उसको हम देखेंगे एल्स इफ का क्या मतलब होता है। जब हमें गाइस दो कंडीशन लगानी हो, ठीक है, तो उसको हम एक साथ लगानी हो तो उसको हम एल्स इफ में लिखते हैं, जैसे कि अब हम देखेंगे एज ऑफ ड्राइव क्या है इंडिया में, वो है 18 ईयर्स, ठीक है। सपोज कि अगर कोई ठीक है, तो एज ऑफ ड्राइविंग है, तो इसको अभी हम सिंपल से लिखते हैं कि अगर वेर माई एज करके हम फंक्शन बनाते हैं, अगर मैं अभी हम ये कंडीशन डालते हैं कि अगर, चलो हम आगे देखते हैं, अगर एज ऑफ ड्राइव, ठीक है, एज ऑफ ड्राइव से अगर एज लाइक, यहाँ पे हम लिखते हैं माई एज
बड़ा, ठीक है। माई एज अगर ग्रेटर देन एज ऑफ ड्राइव है, तो इट मीन्स आई कैन ड्राइव, आई कैन ड्राइव, ठीक है। और यहाँ पे अगर मुझे एक और कंडीशन आ रही हो कि अगर मैं एक कंडीशन चाह रहा हूँ कि मैं, अगर मैं 18 साल का ही हूँ, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं तो भी मैं चला सकता हूँ, ठीक है। तो अब हम ये कंडीशन लगता है कि हम पे एक आपको अगर पता होगा कि 17 से 18 साल के बीच में हम पर एक हम पे लर्निंग लाइसेंस मिल जाता है। तो मैं अगर कंडीशन लगानी हो मेरे को उसमें, तो यहाँ पे मैं इफ करके लगाऊंगा यहाँ पर। तो यहाँ पे हमें आ जाएगा एरर, आप देख रहे हो अगर मैं इफ लिख रहा हूँ तो मुझे एक एरर आ रहा है, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ आगे, और ये लिखता हूँ माई एज, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉपर एल्सिफ, एल्सिफ अगर माई एज, अगर हमें इसको एक्यूरेट बनाना है मेरे को, तो मैं अगर 17 साल का हूँ, सपोज मैं अगर 17 साल का हूँ, तो आई कैन आई कैन ड्राइव विद माई पेरेंट्स। अगर मैं 17 साल का हूँ तो मैं क्या ड्राइव कर सकता हूँ। तो मैंने क्या कर रखा है यहाँ पर कि अगर मेरी एज, माई एज, एज ऑफ ड्राइव से बराबर है या छोटी है, तो मैं चला सकता हूँ, ठीक है। अगर मेरी एज 17 साल है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं चला सकता हूँ गाड़ी, बट अपने पेरेंट्स के साथ चला सकता हूँ। और एल्स, एल्स, ठीक है, आई कांट ड्राइव, ठीक है, क्योंकि मेरी एज छोटी है, तो मैं चला नहीं सकता हूँ। तो आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्या पता लग सकता हो, ठीक है। तो हम आगे इसको रन करते हैं गाइस, और देखते हैं इसका क्या आउटपुट आएगा कि मैंने क्या ले रखा है अभी, एज ऑफ ड्राइव क्या ले रखी है मैंने, 18 ले रखी है। और माई एज, जो मेरी एज है वो 18 है, और एज ऑफ ड्राइविंग की एज 18 है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक और चीज देखता हूँ, ठीक है, वेयर लर्निंग ड्राइव, लर्निंग ड्राइव में मान लेता हूँ 17 है, तो मैं इसकी 17 की जगह इसको यहाँ पे एज ऑफ ड्राइव कर देता हूँ, यहाँ पर ये लिख देता हूँ। तो लेट्स चेक इट गाइस कि अब क्या आता है, ठीक है। और आउटपुट देखते हैं इसका क्या आउटपुट आएगा। वैसे आपको क्या लगता है इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? अगर मेरी एज 18 है, तो उसको क्या प्रिंट करना चाहिए कि आई कैन ड्राइव विद माय पेरेंट्स, पेरेंट्स, और आई कैन ड्राइव। सो लेट्स सी क्या आएगा। तो उसने कहा आई कैन ड्राइव, क्योंकि इंडिया में है कि 18 या 18 साल से ऊपर तक आप चला सकते हैं। तो अगर मैं इसको 17 साल करूं, माई एज को, सॉरी, नॉट इसको, बट एज ऑफ ड्राइव हमारी 18 साल है, अगर मैं एज को यहाँ पे 17 साल करूं, तो अब क्या प्रिंट करेगा ये, लेट्स सी। तो ये बोलेगा आई कैन ड्राइव विद पेरेंट्स। तो एल्स इफ, मतलब अगर पहली कंडीशन अगर फॉल्स है, तो ये कंडीशन ये वाली चेक करेगा, तो इसको सॉल्व करेगा, ठीक है। और एक और चीज देखते हैं हम, यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं कि अगर मान लो कि मेरी एज 10 साल है, क्या मैं ड्राइव कर सकता हूँ? कॉस्टली, आई कांट ड्राइव, 10 साल का नहीं कर सकता। अगर मेरी एज 54 है, तो गाइस आप देख सकते हैं कितना इजी हो गया मेरे लिए। यहाँ पर जस्ट हमने कंडीशन पास करी, और जो मुझे प्रिंट करवाना हो मैं वही प्रिंट करवा सकता हूँ, फिर वही प्रिंट करवा रहा हूँ। तो हमेशा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अपने प्रोग्राम को ना हमेशा आप ट्रिपल इक्वल टू लगाओ, क्योंकि इससे काफी बेनिफिट मिलता है। अगर सपोज मैंने यहाँ पर, अगर मैंने सपोज यहाँ पर अगर मैं लिखूँ 17, ठीक है, और मैं इसको ऐसे करूँ स्ट्रिंग में भेज दिया कभी, तो अब आपको क्या लगता है, आपको क्या आना चाहिए आपका आंसर? ठीक है, हमने क्या लिखा, 17, 17, आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या आना चाहिए? मेरी एज 17 है, तो मैं क्या ड्राइव कर सकता हूँ, मैं ड्राइव पैट के साथ कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? तो उसका आएगा आई कांट ड्राइव, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ये 17
स्ट्रिंग है और मेरा क्या है, नंबर है, लाइक जो लर्निंग टाइप है वो है लर्निंग। तो वो है नंबर, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि आपका वो स्ट्रिक्टली चेक करेगा ट्रिपल इक्वल टू, तो आपको ये ध्यान रखना है हमेशा। तो आप यार ऐसे छोटे छोटे मोटे प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है। और काफी प्रोग्राम होते हैं, ठीक है। तो आप एक मैरिज वाली भी बना सकते हैं कि एक लड़की को, एक अगर जेंडर मेल है तो वो कितने में शादी करता है, 21, बेसिकली एक गवर्नमेंट की तरफ से होती है 21, और एक फीमेल है तो वो 18 उसमें है, तो वो भी चीज आप कर सकते हैं, ठीक है। और ये जनरल आप सब चीज सीख सकते हैं खुद से, ठीक है। अगर मैं और दो चार, अगर मैं टॉपिक इसके और पकड़ूं तो जिससे आपको और अच्छे से समझ आए, तो गाइस हम पे कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम बोलते हैं फॉल्स वैल्यू, ट्रू वैल्यूज, और उस पे हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैंने इसमें अगर होगा तो आई आई सी, सो हाँ ये रे, नॉट ये, यस, ठीक है, ठीक है। तो गाइस हम डिस्कस करेंगे कुछ वैल्यूज के ऊपर, कि सपोज कि अगर आपको याद होगा मैंने क्या आपको बोला था, कि अगर ये कंडीशन, कुछ अगर कंडीशन में अगर ये ट्रू ही है तभी ये कंडीशन चलेगी, वरना ये कंडीशन नहीं चलेगी। तो कंसोल डॉट लॉग अगर मैं यहाँ पर लिखूं, इट्स इट्स ट्रू कंडीशन, ठीक है। और यहाँ पे लिखूं मैं इसका उल्टा, तो उल्टा लिखूंगा मैं, कंसोल डॉट लॉग इट्स फॉल कंडीशन, इट्स फॉल्स कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज को हम प्रिंट कराएंगे, तो हम पर कुछ ट्रूथी वैल्यू जो उसको बोलते हैं, कुछ फॉल्सी वैल्यू होती है। तो मैं ये ब्लॉक दे दूंगा आपको जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो मैं इसको डाल देता हूँ यहाँ पर क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये, कंट्रोल जेड एंड, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस, इसको आपको देखना है एक बार। लेट्स कवर इट फास्टली, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसको, और ये कुछ वैल्यूज होते हैं हम पर, ये हमारी फॉल्सी वैल्यूज बोलते हैं इसको। फॉल्सी वैल्यूज क्यों बोलते हैं, क्योंकि सबसे पहले मतलब ट्रू वैल्यूज क्या होती है हमारी, अगर मान लो कि मुझे एक स्टेटमेंट रन करनी हो, तो मैं अगर यहाँ पे ट्रू लिख दूं तो क्या है, तो क्या होगा, आपको क्या लगता है क्या होगा। तो इट्स अ ट्रू कंडीशन, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर, अब सपोज मैं आपको जीरो लिखूं, जीरो नहीं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉल्स लिख दूं, तो फॉल्स में क्या होगा, सबसे पहले मैं आपको फॉल्स लिख के दिखाता हूँ। ट्रू लिखा तो हमारा ऊपर वाला प्रिंट हो रहा था, फॉल्स लिखूंगा तो क्या होगा, तो इट्स अ फॉल कंडीशन, ठीक है। आपने फॉल्स लिखा, ट्रू हुआ तो तभी कंडीशन चलेगी, वरना ये कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉल्स, लिखता हूँ मैं ऐसे, तो अब क्या होगा, अब हम रन करके देखते हैं इसको। तो इट्स अ ट्रू कंडीशन, अगर आप याद हो तो ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है। और आपको ये याद रखना है कि कैरेक्टर, एक कैरेक्टर जो होता है, मतलब अगर कोई कैरेक्टर है वो एक ट्रू वैल्यू होती है, अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो इट मीन्स इट्स अ ट्रू वैल्यू, ठीक है। और सपोज अगर हम बात करें किसी नंबर की, अगर कोई हम नंबर डाल दें यहाँ पे 10 डाल दे, तो अब क्या होगा, तो ये इट्स अ ट्रू कंडीशन, तो वो भी ट्रू होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डालें जीरो, ठीक है, तो लेट्स सी जीरो क्या होगा, तो इट्स अ फॉल कंडीशन। तो ये गाइस आपको चीजें याद रखनी है, ये चीजें इतनी इंपॉर्टेंट होती है, तभी मैं आपको ये ब्लॉक शेयर करूंगा, ठीक है। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, ट्रूथ वैल्यू, फॉल्स वैल्यू, और ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ चीजें आपको नहीं समझ नहीं आएगी, लॉजिकल समझ नहीं आएगा, भी लॉजिकल और भी समझ नहीं आएगा, तो ये चार चीजें नहीं आएंगी, पर आपको जितनी चीजें समझ आएंगी आप उनको जरूर पढ़ना एक बार, ठीक है। और अगर आपके करिकुलम में ये चीज हो चुकी है तो मुझे बताना, और नहीं हुई तो तब भी बताना, ठीक है। जीरो एक फॉल्स वैल्यू होती है, अगर मैं यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग बना दूं तो यहाँ पे आप देखते हैं क्या आएगा, तो ये इट्स अ फॉल कंडीशन। तो ये आपको चीजें देखनी है सारी चीजें, ठीक है। और ये मैं इसका आपको लिंक दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा,
जिससे ट्रू और फॉल्स का। और क्या क्या चीजें हम डिस्कस कर सकते हैं, हम कंपैरिजन ऑपरेटर हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हम आगे डिस्कस करेंगे। और इफ एल्स आप यहाँ से एक बार पढ़ सकते हैं, इफ एल्स कंडीशन को अच्छे से, जिससे कि आपको थोड़ा पता रहे चीजों का, समझ आए। और आपको ये अभी पढ़ने की जरूरत नहीं स्विच कंडीशंस क्या होती है। तो आप अभी तक इफ एल्स और एल्स इफ तक ही रहना। और मैं देखता हूँ और आगे हम और क्या पढ़ सकते हैं। अ, ठीक है। और तो गाइस हम एक और छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। और हम ये जानते हैं कि सिमिलर है, वो भी सिमिलर है जो हमने ये चीज करी, कि नंबर कि हमारा वोवल है कि नहीं है। ठीक है, ये चीजें हम करेंगे नेक्स्ट टाइम पर। तो अभी के लिए मेरे को लगता है इनफ है इतना। ठीक है, जितना आपने पढ़ा है। और आई होप आपको समझ आया होगा जो चीज मैंने पढ़ाई है। तो मैं आपको एक चीज नोट्स में और डाल देता हूँ, कि आपको ये ब्लॉग का आपको लिंक दे देता हूँ, क्योंकि मैं चाहता नहीं हूँ कि आप ज्यादा चीजें अपने माइंड में घुसाएं, क्योंकि अननेसेसरी आप जितना आपको चीज समझ आ रही है उतना ही आप पढ़े अच्छे से। तो ब्लॉग में आपको डाल देता हूँ ये। ठीक है, तो ये ब्लॉग आपको मिल जाएगा यहाँ से। ओके, आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, और मैं यहाँ पे सोर्स कोड भी डाल देता हूँ। ठीक है। और जो वीडियो है, जो मेरी वीडियोस हैं, वो स्पेसिफिक होती हैं, थोड़ी ज्यादा लंबी नहीं होती। कुछ चीज अगर रह जाती है तो आप मुझे जरूर बताना, या कुछ आपसे आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करना। मैं मेरी जैसे कल परसों मेरी छुट्टी रहेगी, मैं लाइक सैटरडे संडे में फ्री रहता हूँ। ठीक है, नॉट फ्री बट मैं आपके लिए फ्री रहूंगा। ठीक है, अगर आपको मेरे से कुछ काम से रिलेटेड बात करनी हो, यहाँ पर भी मैं लिंक डाल देता हूँ। ठीक है, ऑपरेटर्स। और मैं आपको एक एक उसके प्लेलिस्ट भी है हमारी, आप उसमें सर्च मार सकते हैं। तो ब्लॉग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज हमारा थर्ड डे था, और कोशिश है कि यार पूरे ये यूनिटी हम चलाएं। और आपको अगर आपको अच्छी लग रही हो वीडियोस तो आप जरूर अपना रिस्पॉन्स करना, जैसे आपको लग रहा हो। ठीक है, और आप कोई डाउट है, कोई वैसी कोई प्रॉब्लम है, असाइनमेंट सॉल्व नहीं हो रही ये सर, तो आप सबसे पहले अपने आई से रीच आउट करो। ठीक है, स्टिल आपका डाउट रह रहा है, तो आपको कुछ कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है, तो हम पर्सनल सेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सैटरडे संडे मिल सकते हैं। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा गाइस को थोड़ा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, फिर आपके दोस्तों का भी बेनिफिट होगा, आपके कलीग्स का भी बेनिफिट होगा। तो गाइस आई थिंक आज के लिए इतना ही। और कुछ चीजें आपको अगर समझ आई हो, जरूर कमेंट में लिखना, क्या चीज आपको समझ आई है। कुछ चीज नहीं आई हो तो वो जरूर कमेंट में पूछना। ठीक है, तो चैनल को मैं अपने थोड़ा एजुकेशन लेवल में पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आप किसी आप लोगों का भलाई हो, लाइक किसी नए स्टूडेंट की भलाई हो डेफिनेटली, जो इस फील्ड में आता है। सो डेट्स इन दिस वीडियो गाइस, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और आपके लिए मैं अवेलेबल रहूंगा, आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।